विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में दावेदारों की संख्या पार्टी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है। लेकिन एक ऐसा दावेदार जिसको राजस्थान की जनता जानती है, जो अक्सर लोक कलाकारों के जरिए, लोक कलाकारी के जरिए जनता को गुदगुदाने का काम करता था, हंसाने का काम करता था। जी हाँ, वो नाम है पन्या सहपट। इस वक्त पन्या सहपट हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। पन्या जी, सबसे पहले शुरुआत एक कॉमेडी के माध्यम से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, कॉमेडी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई। आज मैं कॉमेडी नहीं करूँगा, आज मैं अंदर की बात करूँगा। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति को एक अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, अपनी मन की बात बोलने का। मेरा भी एक मन है, क्योंकि त्रस्त है। जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसी जनता के कहने पर, क्योंकि वो जनता चाहती है, बदलाव चाहती है, वो जनता त्रस्त आप है। बदलाव की बात कर रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता तो उस पन्या सहपट को पसंद करती है जो एक लोक कलाकार है। जीतते हैं तो क्या जनता को हंसाने का काम नहीं करेंगे? मैं तो सारा काम हंसते हैं हंसाते ही करूँ छूँ, पर कहवा को मतलब यो है कि वो जनता जो जिसको हमने हंसाया है, वो जनता ही कहती है कि जब आप सेवा करना चाहते हो, हमको हंसाना चाहते हो, तो क्यों ना आप पार्टी से टिकट लाइए, आप लड़िए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने एप्लीकेशन लगाई है, अपने मन की बात कही है, तो जनता ने कहा पहले एक बार लगाओ तो सही, अगर नहीं होता है तो फिर हम तो आपके साथ हैं। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान को, परमात्मा को साक्षी मान करके यहाँ आया। टिकट की मैंने मांग की, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा। सब उसमें अपने अपने कामों में, अपनी रैलियों में बिजी हैं। इसके लिए मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। अब देखिए, आप मिल गए तो हो सकता है आप मेरी आवाज़ बनकर अंदर तक पहुँचाएंगे। पन्या जी, देखिए, अक्सर आपको कांग्रेस के मंच पे भी देखा था कठपुतली नगर पर। उसमें आपने कॉमेडियन के जरिए अपनी कविताओं के माध्यम से यूँ कहें कि सरकारों पर निशाना साधा था। यस, देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिद्धू जी को याद कीजिए। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो पंजाब के भगवत मान जी को याद कीजिए। कई कलाकार हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग मंच पर होते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसमें आप मेरा अभी निकालिए यूट्यूब पर, उसमें आएगा पन्या सहपट हुए बीजेपी के। ये तो 7 साल पुराना है, ये तो 10 साल पुराना है। तो मैं तो सबके मंच पर जाता हूँ, और एक कलाकार और एक कॉमेडियन होने के नाते कंटाश भी करता हूँ। वो कंटाश किसी को दुखी करने के लिए नहीं, वो कंटाश कुछ अच्छा करवाने के लिए, ताकि अगली ऐसा ही बार कंटास हमें भी सुना दीजिए। बस अब की बात इतना ही कि जम्वा रामगढ़ में मुझके आ रहे हैं और जनता का बहुत विशेष प्यार है। बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहा हूँ, आप दीजिए 100%। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता मेरे साथ है। मैं जीत के आऊँगा, जीत के आऊँगा, जीत के आऊँगा। मुझके जी आ रहे हैं, मुझके जी बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर तो लाजमा लग रहा है गाड़ियों का धनबल बाहुबल। कहाँ है मुझके जी के पास? देखिए, मैं बाहुबली नहीं, मैं धनबली नहीं, मैं गूदड़ी का लाल हूँ। एक झोंपड़ी के अंदर पैदा हुआ हूँ, वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। जब मैं पिक्चर लाइन में, फिल्म लाइन में आया, तब भी मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे इरादे, मेरा आत्मविश्वास मजबूत था। मैं यहाँ तक पहुँचा, और अब जनता का प्यार है, जनता का साथ है, तो मेरे पास आत्मविश्वास है कि एक बार जब पार्टी ध्यान देगी तो मैं 100% आत्मविश्वासी हूँ। मैं आऊँगा और काम करूँगा, डंके की चोट पे वो करके दिखाऊँगा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया। जय गोरखनाथ जी की। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की? सबसे पहले मेरे क्षेत्र के अंदर जिस जम्वा रामगढ़ बांध ने पानी पिलाया दशकों तक जयपुर शहर को, दौसा को, उस जम्वा रामगढ़ को एक बार अपने पुराने अस्तित्व में वापस लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मेरा ये एक भागीरथी प्रयास होगा जनता के साथ, जम्वा रामगढ़ बांध में पानी आए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जम्वा रामगढ़ में सड़कें नहीं हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। आज भी ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत पुराने गांव में आ गए, जबकि सच्चाई ये है कि जम्वा रामगढ़ जयपुर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरी चीज़, वहाँ बच्चों के पास शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं, लाइब्रेरी नहीं, कोचिंग नहीं, और अगर कोई प्राइवेट बनता है तो वो भी बंद कर दिया जाता है। किस कारण से मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ सबसे बच्चों को, यूथ को, छात्र छात्राओं को सबसे पहली उनकी जो है प्राथमिकता, वो है अच्छी शिक्षा, हाई एजुकेशन जो उनको मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो वंचित हैं। वो मेरी पहली प्राथमिकता है। जो नौजवान हैं, जो बड़े हो गए, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जम्वा रामगढ़ के अंदर रोज़गार आए, बेरोज़गारों की रोज़गार मिले।
ये सिर्फ पहली प्राथमिकता होगी। माता बहनों को वहाँ पे कटु लघु उद्योग मिले, ये वहाँ की पहली प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे अस्पताल नहीं, एक भी अस्पताल नहीं, 20 सालों के अंदर एक भी अस्पताल नहीं। विधानसभा जमवा रामगढ़ की जनता का क्या दोष है? मुश्केजी आ रहे हैं जमवा रामगढ़ जी, लेकिन मुश्केजी तादाद बहुत लंबी है दावेदारों की, और भी आपके साथ आ रहे हैं, उनका क्या करेंगे? मुझे मेरे परमात्मा पे विश्वास है, मुझे प्रकृति पे विश्वास है, और जो करवाएगी प्रकृति करवाएगी। अगर प्रकृति चाहती है कि जमवा रामगढ़ में एक सेवक के रूप में एक भागीरथ प्रयास करने के लिए ये कॉमेडियन आ रहा है, तो प्रकृति फिर ये भी करवाएगी। और मैं आऊँगा, 100% आऊँगा। पार्टी से गुहार लगाइए, यहीं पे आके मैंने अपनी हिसाब झोली में टिकट डाल दीजिए, मैं जीतूँगा और पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करूँगा। फिर आगे फैसला जनता का है। फिर मुझे ये ना कहना कि मैं पार्टी के पास नहीं आया था मांगने, क्योंकि मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। स्वागत करेंगे आप, स्वागत करेंगे आप, स्वागत करेंगे, प्रकृति करवाएगी। तो ये थे लोक कलाकार जो अक्सर लोगों को हंसाने का काम करते थे, लेकिन अब जो है राजनीति में पैर जो है आजमाने की कोशिश की जा रही है और पार्टी कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं। हालांकि जमवा रामगढ़ की कई समस्याएं हैं जिनको इन्होंने बताया है कि पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, लेकिन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता और दावेदारी इनकी ओर से पेश की जा रही है। अगर टिकट मिलता है तो इनका कहना है मेरी जीत पक्की है, उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।